हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 21 और 22 नवंबर और हम देखने वाले हैं आज इस दोनों दिन की करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, स्पेशली हम यहाँ पे द हिंदू को कवर करने वाले हैं और सभी को जो है ना शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, COP27 जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ 27 बोलते हैं, पहली बार जो है ना इतिहास में लेस एंड लॉस एंड डैमेज फंड बनाया, जिसको हम शॉर्ट में LND फंड बोलते हैं। और इसका हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे ला करके रखे हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि स्पेसिफिकली लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर फंड में एक्चुअली में अगर देखोगे तो इनिशियली में इसमें $500 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सारे कंट्री इसमें जो है आपको सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना इसमें प्रत्येक ईयर की इजाफा की जाएगी $200 बिलियन की। और ये स्पेसिफिकली जो है ना वल्नरेबल कंट्रीज और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं आपको क्लाइमेट क्राइसिस से इम्पैक्टेड होने वाली है, तो उन लोगों को यहाँ पे फंडिंग दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस चीज़ की कोई ऐसा एकदम बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली नहीं बना है, बट इसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाया गया है जो रिकमेंड करेंगे आपको कि किस तरीके से इस फंड को जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको किस तरीके से अपनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि COP28, अब देखो COP27 हुआ है इजिप्ट में, COP28 जो UAE में होने वाला है 2023 में। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक तरीके से बोल सकते हैं डिसाइड किया जाएगा। अगर आप लॉस एंड डैमेज की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे ब्रॉडली आपको एक तरीके से बोल सकते हैं उस पार्टिकुलर कंसर्न को भी ध्यान रखा गया है कि केवल यहाँ पे एडाप्टेशन और एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे किसी पार्टिकुलर मेथोडोलॉजी को यूज करने की बात नहीं की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंट्री जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होता है किसी दूसरे कंट्री के कारण से, तो वो क्लेम भी कर सकते हैं इस पार्टिकुलर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसको स्पेसिफिकली कवर कर लिया ऑलरेडी, तो आप इसको जो है ना देख सकते हैं। फिर वही COP27 के साइडलाइंस पे एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम जो अभी लॉन्च किया गया, और ये एक तरीके से 2030 तक जो एक तो बोल सकते हैं हर साल जो है ना एक तरीके से डायलॉग होगी इसमें ग्लोबल लेवल पे, कम से कम पर ईयर 2 डायलॉग तो होंगे ही, और इसको 2030 तक जो है ना कोशिश किया जाएगा क्लाइमेट को एक तरीके से। फिर आपने देखा था कि एक ग्लोबल शील्ड फॉर क्लाइमेट बना था जो जो G7, ऑलरेडी मैंने इस पे एक आपको किसी वीडियो के दौरान जो है ना आपको मैंने MCQ भी पूछा था, जो G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव है, और V20 जो कंट्रीज होती है वल्नरेबल 20, उसके लिए जो है ना आपको बेसिकली ये बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। IEDs दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये बेसिकली होममेड बॉम्ब भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो है ना कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसमें इनिशिएटिंग मैकेनिज्म होता है कि आपको चिंगारी जलाना है, फिर उसके बाद डेटोनेटर का काम भी होता है इसमें, एक्सप्लोसिव एक तरीके से बोल सकते हैं चार्ज इसमें भरे होते हैं, और लीथल जो फॉर्म होता है, जो IED का मेन जो इम्पैक्ट है, जो जो जिसके लिए IED बनाया जाता है, उसमें इसमें कुछ लीथल प्रोजेक्टाइल्स भी भरे जाते हैं। जैसे इसमें पिन भर दिया जाता है, छोटे छोटे पत्थर भर दिए जाते हैं, ताकि लोगों को ब्लास्ट होने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा लीथल फ्रेगमेंटेशन हो। ठीक है, देखिए अल बेत स्टेडियम जो दोहा में है, इस बार दोहा में आपको पता होगा फीफा हो रहा है। ठीक है, 22nd एडिशन ऑफ फीफा, और इसमें टोटल 32 टीम जो है ना आपको पार्टिसिपेट किया है, जिसका फाइनल जो है ना अलबेत स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, नेपाल में की जो टोटल आप नेपाल में अभी आपको चल रहा है पार्लियामेंट्री और साथ साथ वहाँ की प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो नेपाल के जो नेशनल पार्लियामेंट उसके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे अपने इंडिया की लोकसभा है, तो वहाँ पे 275 टोटल सीट है। ठीक है, याद रखिएगा काठमांडू वैली, जिसको नेपा वैली भी बोलते हैं और नेपाल वैली भी बोलते हैं, इसकी शेप जो है ना कटोरे के आकार की है। अगर आप ऊपर से सेटेलाइट से देखोगे तो काठमांडू कैसा दिखेगा आपको, नेपाल की जो राजधानी है बोल आकार का दिखेगा, कटोरे की आकार का। ये एक यूनेस्को साइट है अपने आप में। और मैं आपको बता दूं कि काठमांडू वैली में टोटल 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के साइट्स है। ठीक है, देखिए परफ्यूम, आप जानते हो कि परफ्यूम और जितने भी बॉडी डिओड्रेंट है ये सारी अल्कोहल बेस्ड होती है, लेकिन वही यहाँ पे मुगलों के समय से एक पार्टिकुलर परफ्यूम चला करता था, अटार, ATTAR, अटार। ये एक नॉन अल्कोहल बेस्ड डिओड्रेंट है, और इसको जो है ना फ्लोरल लिट्रीट और नेचुरल हर्ब से बनाया जाता है, और इसमें कोई सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं होता है, केवल नेचुरल प्रेस्ड ऑयल यूज हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक तरीके से अल्कोहल भी नहीं मिलाया जाता है। इसमें न्यूट्रल, अगर आप देखोगे नेचुरल फ्रेगमेंट्स जैसे
खास, सामा, औध, गुलाब और चमेली, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2022 20 नवंबर को मनाया गया और इस बार की जो थीम थी इंक्लूसिव फॉर एवरी चाइल्ड। फर्स्ट इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में और जिसे यूनिवर्सल चाइल्ड डे भी बोलते हैं। 1959 में 20 नवंबर को ही यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड और 1989 में सेम दिन मतलब 20 नवंबर को ही यूएनजीए ने अडॉप्ट किया कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ना एक तरीके से देख रहे हैं आप 20 नवंबर को ही होता है, इसलिए जो है ना 20 नवंबर बच्चों की राइट्स के लिए जो है ना इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसलिए हम उस दिन यूएन की एक तरीके से यूनिवर्सल चाइल्ड डे भी मनाते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी 1924 में। मोहनजोदारो का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था 1922 से लेकर के 1930 में। 1923 तक धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला आपको, गुजरात में है। 2021 में एक फ्रेंडशिप पिक न्यूज़ में है जहाँ पे आपको जो है ना अभी ट्रैकर जो थे वो गिर गए और वो अटल टनल के नीचे चले गए। तो फ्रेंडशिप पिक जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट में है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा ऑलिव रिडले एक सी टर्टल है, उनको इस सीज़न में पहली बार कहाँ पे देखा गया तो उड़ीसा के कोस्ट गाहिर माथा में देखा गया है। आपको पता होगा ऑलिव रिडले का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ लेपिडोचेफ ओलिवेसिया। ठीक है, और ये अपने मास नेस्टिंग प्रोग्राम के लिए फेमस है और मास नेस्टिंग करने के लिए आया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं साथ साथ कि उड़ीसा का जो ये गाहिर माथा है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रॉकरी है फॉर ऑलिव रिडले जो एक सी टर्टल है। याद रखिएगा इसकी IUCN जो स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल और वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि मछली पकड़ने के चक्कर में ये चीज़ें जो है ना आपको ऑलिव रिडले टर्टल्स भी आ जाते हैं जिसको बाई कैच इन फिशरीज बोलते हैं। ठीक है, बाई कैच। अगर आप देखोगे तो मोस्ट एबंडेंट जो है ना ऑफ ऑल सी टर्टल ये बेसिकली 7 टाइप्स के सी टर्टल्स होते हैं और जो ऑलिव रिडले है इसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, अहोम किंगडम के जनरल थे लचित बरफुकुन जी और उनका 4th मतलब 400वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। और अभी जो है ना इसके लिए असम की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक प्रोग्राम भी ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पे लाया था। इसरो की 200वीं सक्सेसफुल लॉन्च होने वाली है जिसको सॉन्डिंग रॉकेट भी बोलने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम एक स्पेसिफिकली वीडियो लाने वाले हैं और इस पार्टिकुलर पल का जो गवाह बनेंगे हमारे भूतपूर्व बोल सकते हैं एक तरीके से राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, और इसे हम रोहिणी RH-200 सॉन्डिंग रॉकेट भी बोलेंगे। तो इसको थुम्बा से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो हम इसको पार्टिकुलरली एक सेपरेट में आपको लाने वाले। 199 जो आपको सॉन्डिंग रॉकेट ये थुम्बा से ही अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था। ग्रेट नॉट फ्रॉम रसिया ये एक माइग्रेटरी बर्ड है और इसका नाम क्या है कैलेड्रिस टेरेस्ट्रोस्टिस। ठीक है, और ये एक हॉर्स फील्ड है और ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और केरला में साइटेड किया गया है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे होते हुए यहाँ पे आया है और इंडिया में केवल 2 जगह पे, एक जामनगर गुजरात में देखा गया। तो ठीक है, इसको पहचानने में क्यों पता चला कि रसिया की, क्योंकि ये मॉस्कोवा रिंग एक पहना हुआ था जो हेल्प किया बर्ड वॉचर्स को पहचानने में कि ये कहाँ से है। और ये पार्टिकुलरली आप बोल सकते हैं कि जो आया है वो कहाँ से है आपको, तो ये जो है ना एस्टिचुरी है, कामचत्का पेनिनसुला है आपको यहाँ पे रसिया में वहीं से ये आया आपको। ठीक है, अगर किसी कंट्री को जैसे इंडिया को 2047 तक अगर डेवलप्ड कंट्री में आना है तो कम से कम हमारी देश के प्रत्येक लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है ना 13,000 अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे कि हमारी जो सेकंड प्लान ऑफ इकोनॉमी था वो 1990 से 1991 में स्टार्ट हुआ। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी लाइसेंस और परमिट राज हुआ करते थे उसको ख़त्म कर दिया। हम लोग फिर से अपने इकोनॉमी को रीडिफाइन करने की कोशिश किए और जो रोल ऑफ स्टेट था उसको थोड़ी कम कर दिया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा दिए और जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने चालू किया करना एक दूसरे से। ठीक है, हम लोगों ने अपने इकोनॉमी को खोल दिया कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। हमारी देश की जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बेस्ट परफॉर्मिंग है जीडीपी के मामले में 2005 से 2006 और 2010 से 2011 के बीच का 5 साल, जिसमें हमारी जीडीपी 8.8% के रेट से बढ़ी।
अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें क्या करना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके से बोल सकते हैं रेट को बढ़ाना है। 2000 अभी हमारी जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो 28% है, जिसको बढ़ा के 33% तक करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो साथ साथ हम लोग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो हमारी 4 है उसको भी बढ़ा सकते हैं, और ये सोच करता है कि आपके कंट्री में जो है ना इफिशियंसी के साथ कितनी अच्छी कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिएगा कैपिटल का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ऐसे लोग जैसे सरकार को ब्रिज बनाना चाहिए, रास्ते बनाने चाहिए, एयरपोर्ट बनाने चाहिए, कोई बिल्डिंग बनाना चाहिए जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके, तो उसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप देखोगे अभी तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 2020 के हिसाब से 197, जो यूएन की टोटल कंट्रीज है ऑफिशियल्स, उसमें से 142 जगह पे, तो 142वें पोजीशन पे, तो अभी भी हमारी बहुत कम है। देखिए वलोनिया बेल्जियम को भी बोलते हैं, और अभी जो एक तरीके से एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा गया है लॉस एंड डेवलप फंड, डैमेज फंड ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो COP27 पे बनाया गया पहली बार, 500 बिलियन रखा गया। देखिए 16 डेज का एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये 2022 में यूनिसेफ इसको जो है ना थीम बना करके रखा हुआ है। क्या है, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अब बोलोगे सर ये 16 दिन क्यों? क्योंकि ये एनुअली जो है ना नवंबर 25 से दिसंबर 10 तक चलता है, और इसको इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी बोलते हैं, टू दिसंबर 10 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे भी बोलते हैं। तो नवंबर 25 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बोलते हैं, और दिसंबर 10 को जो है ना आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं। और इसी कारण से ये चीज़ें जो आपको न्यूज में बना है 16 डेज का वायलेंस एक्टिविज्म, ये यूनेस्को आपको करता है। ठीक है, इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन है जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में आपको इंडिया हेल्प करता है। आफ्टर यूएस एंड टर्की इंडिया के पास थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ, एक तरीके से बोल सकते हैं रजिस्टर्ड क्रिप्टो के यूजर्स हैं। पर कैपिटा के टर्म में बहुत कम है, लेकिन नंबर के टर्म में ज़्यादा है। एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप था जिसको कंस्टिट्यूटेड किया गया अंडर पीएम पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव्स। लुसाइल स्टेडियम कतर में है, विल होस्ट फाइनल ऑफ दोहा फीफा 2022। द हाईएस्ट ऑफ द 8 स्टेडियम, एक तरीके से बोल सकते हैं ये है आपको, ठीक है, बिगेस्ट ऑफ द 8 स्टेडियम। डिजिटल डेटा, जिसको न्यू प्रोटेक्शन बिल अभी आया है, न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये आपको 2019 के बिल जो है उसको रिप्लेस करेगा। इसे शॉर्ट में डीपीडीपी बिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4th इटरेशन है इंडिया के तरफ से डेटा प्रोटेक्शन लॉ में। ठीक है, और एक बहुत फेमस केस है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट की केस है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर अपना दिया गया था। ठीक है, करंट का जो लीगल फ्रेमवर्क है फॉर प्राइवेसी, ये आईटी रूल 2011 में अपनाया गया था। 53rd एडिशन ऑफ इफी ये कंडक्ट किया जा रहा है जॉइंटली बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएफडीसी और गोवा स्टेट इंटरटेनमेंट सोसाइटी के द्वारा। कहाँ पे हो रहा है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है आपको गोवा में, वहाँ हो रहा है। कार्लोस सौरा ये स्पेन के हैं, इनको सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में दिया गया। चिरंजीवी साहब को इसी पार्टिकुलर इफ़ी जो 53rd एडिशन हो रही है वहीं पे फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 दिया गया। इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने डेवलप किया फ्रेमवर्क फॉर फेक रिव्यू मैनेजमेंट। आप देखते होंगे कंपनी लोग जो है ना फेक रिव्यू देते हैं, कोई सामान बिक भी नहीं रहा है लेकिन गलत ईमेल आईडी से क्या करेगा 5 स्टार रेटिंग दे देगा कि बहुत अच्छा सामान है। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं, हालांकि वो सामान खराब है। तो इसके लिए पहली कंट्री इंडिया बन गई है जो फेक रिव्यू के लिए जो है ना एक फ्रेमवर्क लाने वाली है, और ये पहली वॉलंटरी बेसिस पे होगी और बाद में इसे मैंडेटरी किया जाएगा। देखिए अभी मोन डिस्ट्रिक्ट न्यूज में था, MON मोन डिस्ट्रिक्ट, ये नागालैंड में है।
कुर्दिश मिलिटेंट पे जो है ना वो सीरिया और इराक में, और अभी टर्की ने खूब बॉम्बार्डमेंट किया, एयर बॉम्बार्डमेंट, एयर स्ट्राइक कर दिया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर फिर से न्यूज़ में है, केरला में आ गया है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में ASF बोलते हैं, और ये एक एवियन फ्लू है। इसमें एक ही ऑप्शन है कि सुअर को मारना ही पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो पूरा बीमारी फैला देगा। तो एक ही ऑप्शन है, कोई दवा हुआ है नहीं, तो इसमें कलिंग ऑफ पिग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ने नोटेड किया है कि कंट्री वाइड जो है ना डिक्लाइन देखा गया है टेररिज्म में रिसेंट ईयर्स में। ये स्पेसिफिकली हमारे जो मोटे भाई हैं, अभी जो NM नो एक तरीके से जो है ना नो मनी फॉर टेररिज्म जो हुआ है आपको यहाँ पे, नो मीटिंग फॉर टेररिज्म दिल्ली में, उसी में इन्होंने बोला। और एक जिहादी टेररिज्म कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया था 2017 में NCRB के रिपोर्ट में। तो ऐसा बोला है कि रिपोर्ट के हिसाब से आप बोलोगे तो कुछ जोन्स है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो रीजन है, उसके अलावा कहीं भी टेररिज्म की घटना नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 3-2 से 5 जजेस की बेंच ने 3-2 से जो EWS कैटेगरी है उसको अच्छा ठहराया। तो वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को इंसर्ट किया गया था, जिसमें 10% EWS रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशन एडमिशन्स में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और इस पार्टिकुलर EWS रिजर्वेशन के तहत सुप्रीम एक तरीके से बोल सकते हैं सरकार ने SC ST और OBC को नहीं लाया। बोला क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में इन तीनों समुदाय को रिजर्वेशन मिला हुआ है। SC जिसको यहाँ पे आर्टिकल 15(4) के तहत मिला था, ST जिनको आर्टिकल 15(5) के एक तरीके से 15 के 5 क्लॉज के अंतर्गत मिला था, और OBC को आर्टिकल 16(4) के तरफ मिला हुआ था। याद रखिएगा, आर्टिकल 15(4) क्लॉज और आर्टिकल 16(4) क्लॉज ये दोनों कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को दिया जाता है, जबकि EWS ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक बेस्ड एक तरीके से रिजर्वेशन मिला था। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनलिटी ये एक लेंस होता है फॉर सीइंग द, मतलब एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रोसेस है फॉर सीइंग द वे इन विच वेरीज फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी जो है ना, इन सबको टुगेदरली जो है ना एक तरीके से एक दूसरे को ऊपर ज़बरदस्ती क्रॉस मैच करके देखा जा रहा है कि क्या किसी की इनइक्वलिटी तो नहीं यहाँ पे मारी जा रही है। तो ये एक एडिटोरियल में टर्म्स था, मैं आपको द हिंदू से उठा करके डायरेक्ट दे रहा हूँ। आर्टिकल 15(2) ये ऑब्लिगेशन होता है ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और ये एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इक्वालिटी कोड है। आर्टिकल 17 द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, उसको हटाया जाता है, और ये स्टेट पे बाइंडिंग होता है कि आप जितने भी हमारे देश में छुआछूत की भावना है उसको दूर करने की कोशिश करो, ये स्टेट पे बाइंडिंग होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, राम सेतु आपको पता है जिसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, तो इस पर भी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस पर जो राज्यसभा फॉर्मर MP है BJP के तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त केस यहाँ पे ठोका है, और इसी का जो एक फेमस प्रोजेक्ट चलता है SSCP, ये ब्रिटिश के समय से ही आया है, ठीक है, सेतु समुद्रन शिप चैनल, जिसको 2000 एक तरीके से बोल सकते हैं 5 में शुरू किया गया था। तो इस पर अभी बहुत डिटेल में हम वीडियो लाने वाले हैं, तो याद रखिएगा सेतु समुद्रम, ये आपको पाक स्ट्रीट और जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है उसको एक तरीके से बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि राम सेतु रामायणा से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से वहाँ पे समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अच्छा, इसमें जियो हेरिटेज एक ब्रॉड टर्म है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को जो है ना कंजर्वेशन, केवल आप उसको प्रिजर्व करके या कोई रूल बना के नहीं, साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों के साथ क्या कनेक्शंस हैं, ठीक है, उसके क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को जो है ना, जियोलॉजिकल फीचर्स, इन सबको जो एक तरीके से साइंटिफिक पर्पज से सब कुछ मिला करके जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो जियो हेरिटेज टैग दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ब्रॉड एक तरीके से बोल सकते हैं आप, जिस तरीके से लॉस एंड डायमंड फंड था ना क्लाइमेट का, बहुत ब्रॉड लिया गया था, वही यहाँ पे, ठीक है। अभी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूलिंग लीडर ये इक्वेटोरियल गिनिया का टियोड्रो ओबियांग थे। देखिए, लॉन्गेस्ट ये रूलर है, ये ऑलरेडी 43 ईयर्स तक राष्ट्रपति बन करके इस देश के रहे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे एज दराज लीडर कौन है अभी कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो
तो मलेशिया के महाथिर मोहम्मद, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रूलर है, वो एजेड लीडर है। फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट FTP इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए आर्मी को मिल गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट मिलता है, इसमें डायरेक्टली आप जो प्रोक्योरमेंट नॉर्मल प्रोसेस चलता है ना, उसको बाईपास कर सकता है आर्मी यहाँ पे। और अब से पहले ये चौथी बार है, और इससे पहले 3 बार मिला था। एक था पोस्ट उड़ी सर्जिकल अटैक, जब एयर स्ट्राइक हुआ था 2016 में, द बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में, और जब चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ था 2020 में गलवान क्रैश में। रूल है यहाँ पे कि FTP रूट में जो है ना, अप टू 300 करोड़ तक की कोई भी डील कर सकती है आर्मी किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ एम्यूनेशंस के लिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। और इसका काम क्या है कि हमारी जो इंडिया की जो टारगेट है कि सुसाइड मोर्टेलिटी को 10% से कम करना है 2030 तक, उसी को अचीव करना है। एक एयर सुविधा फॉर्म भरा जाता था पैसेंजर के द्वारा, कोविड-19 रिलेटेड जानकारी देना रहता था कि आपने क्या RT-PCR टेस्ट करवाया है नहीं, जब आप हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते थे। तो अब उसको मैंडेटरीनेस हटा दिया गया। तो आप याद रखिएगा, एयर सुविधा ये कोविड रिलेटेड एक फॉर्म था जो पैसेंजर को भरना पड़ता था। कतर और चाइना ने साइन किया है, कतर न्यूज़ में है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए, आपको पता होगा। तो इन दोनों ने साइन किया है दुनिया का सबसे बड़ा LNG सप्लाई डील। और ये 27 ईयर्स तक चाइना को कतर गैस देती रहेगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कतर की कंपनी कतर एनर्जी के द्वारा। और इसमें 4 मिलियन टन्स जो है ना LNG गैस पर साल भेजेंगे। कहाँ से? तो न्यू फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट से। याद रखिएगा, न्यू फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट ये कतर का ऐसा नया जो है ना गैस फील्ड है जहाँ पे पहली बार जो है ना पहला कंट्री चाइना बना जो डील किया है। सियानजूर रीजन, ये जावा की इंडोनेशिया में, जहाँ पर अभी भूकंप आया और लगभग 200 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। देखिए टोकायेव, ये कजाकिस्तान की एक तरीके से बोल सकते हैं राष्ट्रपति, पहले वाले भूतपूर्व राष्ट्रपति जो इस बार फिर से जीत गए। आपको पता था कि जब नो मनी फॉर टेररिज्म का मीटिंग हो रहा था इंडिया में, तो ये जो आपको है कजाकिस्तान, इन्होंने मना कर दिया था पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग चुकी थी, नए लीडर्स चुनाव होने वाले थे। तो टोकायेव साहब फिर से बन गए हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।